बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। सबसे पहले जी हबीब जालिब की गज़ल के 2 अशार आपके सामने रखेंगे। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंज़िल खो रहे हो। ये उन्होंने 1970 में जी लिखी थी गज़ल, शेर लिखे थे। जब पाकिस्तान में जो है जो कुछ हुआ आप सब लोग जानते हैं जी। 1971 में बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया था पाकिस्तान में, और उस टाइम भी पाकिस्तान में यही सूरत-ए-हाल थी कि मुजीबुर रहमान जो थे वो जीत चुके थे और उनको हुकूमत नहीं बनाने दी जा रही थी। और फिर उधर तुम और इधर हम का नारा लगा और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। अब आज की सूरत-ए-हाल को अगर देखा जाए तो वो मुझे नहीं लगता कि ये उससे डिफरेंट है। खुदा ना ख़ास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा कोई भी वाक़या अब दोबारा हो और ना ही होगा इंशाअल्लाह। लेकिन अभी आपके सामने है कि पीटीआई के साथ जो किया गया है, पाकिस्तानी मीडिया को तो चलें एक साइड पे कर दें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर कह रहा है कि जी पाकिस्तान में बहुत गलत तरीके के जो है वो रिज़ल्ट दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट को क्यों बंद किया गया? मोबाइल सर्विस को क्यों बंद किया गया? ये गलत हो रहा है पाकिस्तान में जो है। इंटरनेशनल मीडिया ने जो है सवालात उठा दिए हैं। कांग्रेस के जो अरकान हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने जो है अपनी वज़ारत ख़ारिजा को ख़त लिख दिया है कि जी पाकिस्तान में ये जो इलेक्शंस में धांधली की जा रही है, इसके ऊपर जो है आप इसको रोकें, वरना पाकिस्तान के ऊपर जो है पाबंदियाँ लगाएँ। तो तमाम इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस जो हैं, वो यही है कि जी पाकिस्तान में ये खुला जो है वो धांधला किया गया है। और पाकिस्तान में जी इस टाइम क्या सिचुएशन बन रही है, इमरान खान साहब की तरफ से बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी मिले तो नहीं हैं वो कह रहे हैं कि जी मंडे को मुलाकात होगी हमारी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हम किस पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, किस पार्टी के साथ हम हुकूमत बना सकते हैं, उस हवाले से उन्होंने कुछ डिटेल्स दी हैं, वो आपके सामने रखेंगे। कितने पीटीआई के लोगों ने जी एमएनएज़ और एमपीएस ने अभी तक जो है नताइज को चैलेंज कर दिया है, कितनी सीटें पीटीआई को वापस मिल जाएँगी, वो तकरीबन आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ जो लोग जीत चुके हैं, उनको भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि जी आप पीएमएलएन में चले जाएँ, और जो कराची के लोग जीते हैं उनको कहा जा रहा है कि जी आप पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम का हिस्सा बन जाएँ, आपको पीटीआई में नहीं जाने दिया जाएगा। कराची में जिस तरह की धांधली की गई है, 14 जो सीटें हैं वो एमक्यूएम को दे दी गई हैं, जो कि मैक्सिमम अगर देखा जाता तो 2 या 4 सीटें लेने वाली जमात थी, जिनको 14 सीटें दे दी गई हैं, और वो सारी की सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हैं। वहाँ के जो कायदीन हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, वो भी फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जी हम इन सबको चैलेंज करने जा रहे हैं। तो आज काफ़ी सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पीएमएलएन जी अभी तक तकरीबन कोई 75 सीट्स जो हैं वो जीती है, और कुछ आज़ाद लोगों ने ऐलानात किए हैं। ऐलान तो ख़ैर मीडिया के ऊपर ही करवाए गए हैं, अभी तो कोई बंदा सामने नहीं आया जिसने कहा हो, 1-2 के सिवा जो है किसी ने कहा हो कि जी हम पीएमएलएन में शामिल होने जा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ डाल रहे हैं, जिनके नाम चला दिए गए मीडिया के ऊपर कि जी पीएमएलएन में शामिल हो गए हैं। लेकिन उन्होंने तरदीद कर दी, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम पीटीआई का हिस्सा हैं, पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। ये सारी झूठी खबरें जो हैं फैलाई जा रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जो लोग जीते हैं, और ख़ास तौर पे जो इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करके जो है पीएमएलएन में शामिल किया जा रहा है। कराची वालों को जो है एमकेएम या पीपी में कहा जा रहा है। तो मकसद ये है कि हुकूमत नहीं बनने देनी है। पिछले 2 साल में जो कुछ भी किया गया, जैसे हम पहले भी आपके सामने रखते हैं कि सारे प्लान जो हैं वो फ्लॉप हुए, और 8 फरवरी का जो प्लान था वो तो अवाम ने बिल्कुल ही जो है तहस-नहस करके रख दिया है। और अब पीएमएलएन जो है उसको समझ नहीं आ रही है कि हमने करना क्या है। अब पीएमएलएन मीडिया के ऊपर गुस्सा निकाल रही है जी। ये वही मीडिया है जो कह रहा था ठीक 1 दिन पहले कि जी पीएमएलएन जो है वो 100 से ऊपर सीटें ले जाएगी, और बड़ी आसानी से नवाज़ शरीफ साहब और ज़रदारी साहब मिलकर जो है हुकूमत बना लेंगे। अब नवाज़ शरीफ साहब की जितनी भी सीटें हैं, जो मानसरा की सीट नवाज़ शरीफ जीते, फिर जो लाहौर वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद वाली सीट है, ये दोनों सीटें नवाज़ शरीफ साहब हार जाएँगे अगर बिल्कुल फ़ेयर जो है वो फैसला दिया गया, तो नवाज़ शरीफ साहब नहीं जीत पाएँगे। और पीएमएलएन जो अभी तक 75 सीटें जीती हैं, आप देखेंगे कि अगले 2, 4, 5, 6 दिनों में ये काफ़ी सारी सीटें जो हैं बैक हो जाएँगी, और ये सारी की सारी जो हैं पीटीआई के हिस्से में आएँगी सीटें। तो कोशिश तो भरपूर है कि जी पीएमएलएन की हुकूमत बनवाई जाए, और पीएमएलएन जो है अब वो मीडिया के ऊपर भी बहुत गुस्सा निकाल रहा है। ये वही मीडिया था जो पीएमएलएन की तारीफ़ें बहुत कर रहा था, और जो पीएमएलएन को 8 फरवरी से पहले बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब क्योंकि कुछ बन नहीं पा रहा है, तो अब उसके उनके ऊपर जो है गुस्सा निकाला जा रहा है। मीडिया में मौजूद बाक़ियात-ए-इमरानी का
अगर बस चलता तो ये सारी की सारी सीटें इमरान नज़ीर की झोली में डाल चुके होते। मगर अब ये मखसूस टोला सिर्फ टीवी चैनल्स पे बैठकर इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने और अपनी रेटिंग की खातिर बेबुनियाद नताइज और इन पर तबसरों का सिलसिला जारी रखे हुए ये पीएमएलएन का मीडिया सेल जो है वो कह रहा है, उन्होंने अपने ऑफिशियल जो एक्स अकाउंट है उससे ट्वीट किया है। तो इसके ऊपर अफसा कोमल जो कि बड़ी ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, वो कह रही हैं कि जी मीडिया आसान हदफ है, अपना गुस्सा इन्हीं पर निकालें जिन्होंने हुकूमत दिलवाने का वादा किया था, उनको आपने कुछ नहीं कहना। क्योंकि उनके भी हाथ में कुछ नहीं है, उनको भी समझ नहीं आ रही, वो ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर रहे हैं, लेकिन बन कुछ नहीं रहा। और इसी तरह राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो 295 जो गाना है वो पंजाबी, उसको ट्वीट करें जिसमें वो मीडिया को बाकायदा जो है बुरा-भला कहा जाता है, उस गाने में पंजाबी सॉन्ग है। तो वो ट्वीट करके जो है राणा सनाउल्लाह साहब लिख रहे हैं कि ये मीडिया सारा है ही बिकाऊ। इकरारुल हसन के ऊपर चढ़ दौड़े राणा सनाउल्लाह साहब, क्योंकि इकरारुल हसन साहब ने ट्वीट किया कि वफाक में हुकूमत बनाना पीटीआई का हक है, इसके अलावा बनने वाला कोई भी मलगूबा पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात और अंधेरों में धकेलेगा, अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो इकरारुल हसन साहब को जो है जवाब देते राणा सनाउल्लाह साहब ने लिखा, क्योंकि सारे फैसले आपने करने हैं तो ये भी बता दें कि किस तरह पीटीआई का हक है कि बाकी जमातों ने वोट नहीं लिया, फिर सीटें हासिल नहीं की, या फिर साफ-साफ कहें कि कौमी की टोटल 266 से बामुश्किल 90 सीटों में कामयाबी से इनका हक बनता है। तो ये राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं, कल उन्होंने सारा दिन जो है बैठकर राणा सनाउल्लाह साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर जंग लड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पीएमएलएन जो है वो क्या जंग लड़ेगी जी। सोशल मीडिया के ऊपर तो ये बहुत पहले से हार चुके थे, और बाकी रही सही कसर अवाम ने जो है वो 8 फरवरी को निकाल दिया। तो बेसिकली पीएमएलएन जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था 2 दिन पहले इलेक्शन से, कि पीएमएलएन मैक्सिमम जो है वो 30 या 40 सीटें जो है अपनी निकाल सकेंगे, बिल्कुल फेयर वोट के ऊपर। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल अगर ये सारी जो सीटें जो चैलेंज की गई हैं, ये इनके ऊपर फैसला आ जाएगा तो ये इतनी की ही बचेंगी सीटें, पीएमएलएन के पास इससे ज़्यादा सीटें नहीं हैं। अब कराची के हल्का में जो खुर्रम शेर ज़मान साहब का हल्का था एनए 251, उसमें जी वो कह रहे हैं कि जी मेरे पास तमाम 45 फॉर्म्स जो हैं उसके रिज़ल्ट्स मौजूद हैं, तमाम 45 फॉर्म जो हैं, और उसके मुताबिक मेरी 50,000 की लीड थी जो बरकरार थी, और उसके बाद जो है अचानक से फैसला तब्दील हुआ और जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे उनको जितवा दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि जी हम भी चैलेंज करेंगे, ये भी पक्की सीट है जो वापस मिल जाएगी पीटीआई को। इसी तरह रावलपिंडी की जो तीनों सीटें हैं इस्लामाबाद की, उनको भी उनका फैसला रोक दिया गया है बाकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, और वो सीटें भी चैलेंज हो चुकी हैं। एनए 55 में राजा बिशारत साहब जो हैं वो अच्छी खासी लीड से जीत रहे थे। तमाम जो उनके फॉर्म 45 हैं वो मौजूद हैं, मीडिया के पास बाकायदा मौजूद हैं, और जिन चैनल्स के ऊपर रात को चल रहा था कि जी राजा बिशारत साहब जो हैं वो जीत चुके हैं, 40,000 की लीड से वो जीत चुके थे। लेकिन फिर जो है ब्रेक टाइम हुआ और 4 बजे के बाद जो है वो सारा सिस्टम रुका, और सुबह 7 बजे पता चला कि जी राजा बिशारत साहब भी जो हैं वो सीट हार गए हैं। तो ये वो मोटे-मोटे हलके हैं जो कन्फर्म पीटीआई को मिल जाएँगे। इसी तरह ईमान ताहिर का हलका अटक में कल वो एहतजाज कर रही थी आरओ ऑफिस के बाहर, और वहाँ जो है पुलिस को भेजा गया और शेलिंग की गई और लोगों को मारा गया, लाठीचार्ज किया गया। उनकी वालिदा जो है वो हार्ट पेशेंट हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के शेल मारे गए। उनकी भी वीडियो वायरल हुई हुई थी, वो भी बेचारी जो है अपनी वालिदा को हॉस्पिटल में लेके बैठी हैं और रो रही थी। तो ये ईमान ताहिर भी जो है वो भी सीट जीत जाएँगी। तो ये सारे हथकंडे जैसे पहले कामयाब नहीं हो सके, अब भी कामयाब नहीं होंगे। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो बेटे हैं, वो कल जो हैं बैरिस्टर तैमूर अली साहब आरओ ऑफिस गए तो उनको उन्होंने वहाँ यरगमाल बना लिया वालिद साहब की सीट को बचाने के लिए, एनए 48 148 की। तो वो सीट भी जो है बैरिस्टर तैमूर अली साहब कह रहे हैं कि जी मेरे पास तमाम 45 फॉर्म मौजूद हैं, उनके मुताबिक वो जीत रहे हैं। तो इसी तरह जो है जो मूसा गिलानी साहब जीते हैं मेहर बानो कुरैशी से, वो उनके भी 16,500 वोट जो हैं वो कैंसल कर दिए गए हैं, तो उनके पास भी फॉर्म 45 मौजूद है, मेहर बानो कुरैशी के पास वो भी सीट जीत रही हैं। तो बहुत सारी सीटें जो हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की वापसी होंगी जब अदालतों से जो है फैसले आएँगे और फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले होंगे। ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ़ इसलिए किया गया है कि जैसे इमरान खान साहब को पहले सियासत से बाहर कर दिया गया था। रेड लाइन जो है उनके नाम के ऊपर लगा दी गई थी, तो अवाम ने वो रेड लाइन भी मिटा दी और अपनी तरफ से भी एक लकीर खींच दी है कि जी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी की ही बनेगी। इसके साथ-साथ जी अब जो एनए 127 है, मलिक ज़हीर साहब, वो भी कह रहे हैं कि जी मैं 40,000 की लीड से जीत रहा था, ये मेरे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं, वो भी चैलेंज करने जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब की सीट हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट हो, तो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत रहे थे। कराची में तो इतनी अंधाधुन जो है धांधली की गई है
कि 14 सीटें जो हैं एमक्यूएम को दे दी गई हैं, इतने तो उनके बंदे भी नहीं करते जिनकी जितनी उनको सीटें दे दी गई हैं। और उनको तो पहले ही बाकायदा कह दिया गया था कि जी इतनी सीटें जो हैं आपको मिल जाएँगी। तो इस तरह की अंधाधुंध जो है वो कराची में धांधली की गई है। वो भी सारी सीटें जो हैं पीटीआई की थी, जो कुछ पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं 7-8 सीटें, और बाकी जो हैं वो एमक्यूएम को दे दी गई हैं। तो मेरा तो ख़्याल और मशवरा यही है कि इमरान खान को हुकूमत बना लेने देनी चाहिए, वरना वो कहते हैं ना कि 100 प्याज़ भी खाएँगे और 100 जूते भी खाने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल हुकूमत इमरान खान की ही बनेगी। इसी तरह वीडियोज़ बाकायदा जी अब तो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं कि किस तरह जो है वो फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए, उन सब में जो है उनको अब ठीक करने के लिए बोगस वोट डालकर जो है उन फॉर्म 47 को दुरुस्त करार देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म 47 है उसको लोग चैलेंज ना कर सकें। तो इतनी अंधाधुंध धांधली जो है वो नहीं हो सकेगी और ये सब कुछ जो है वो खुल जाएगा। ये इस तरह चल नहीं पाएगा। देर ब जल्द जो है इमरान खान साहब के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। इसी में जो है पाकिस्तान की आफ़ियत है और पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ेगा। अब मर्ज़ी आपकी है कि कितनी देर करके जो है आप इस फ़ैसले को तस्लीम करेंगे। इसी तरह लश्करी रईसानी जो हैं वो जब हारे अपनी सीट तो उन्होंने कहा कि जी पीटीआई के जो सलार सुल्तान ज़ई हैं वो सीट जीत गए हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो उनको कहा गया बाकायदा फ़ोन करके कि नहीं जी आप क्यों मुबारकबाद दे रहे हैं? हम आपको ये सीट दिलवाते हैं, हम आपको जितवाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं इस तरह का मैंडेट जो है वो नहीं लेता हूँ और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है। जिस तरह की अंधाधुंध धांधली की उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये क्या किया जा रहा है जिस मुल्क के साथ, अभी भी वही पुराने जो सारे तजर्बे हैं वो किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जी पाकिस्तान में तहकीकात के लिए जो है वो अमरीकी महकमा ख़ारजा से मुतालबा कर दिया है कि जी पाकिस्तान में तहकीकात करवाए जाएँ। कांग्रेस की जो मेंबर हैं इल्हान उमर अमेरिका में, उन्होंने ये बाकायदा अपने मेंबर्स के साथ मिलकर वज़ारत ख़ारजा जो है अमेरिका की उसको ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है मुतालबा किया है कि जी पाकिस्तान में आज़ाद और शफ़ाफ़ जो नताइज हैं उनके हवाले से ज़ोर डाला जाए पाकिस्तान के ऊपर, और अगर पाकिस्तान नहीं मानता तो इसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। इस तरह तमाम जो मीडिया है जिसमें इकोनॉमिस्ट, अल जज़ीरा और जितने फाइनेंशियल टाइम्स, सीएनएन, बीबीसी न्यूज़, जितने तमाम बड़े मीडिया चैनल्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया चैनल, वो सब यही कह रहे हैं, रिपोर्ट्स बाकायदा दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इंतखाबात के नाम पर धांधला जो है वो किया गया है। लेकिन मजाल है कि यहाँ ज़रा-सी जो है वो जूं भी रींग जाए। तो ये सूरत-ए-हाल है जी। लेकिन नाउम्मीदी जो है वो कुफ़र है। इंशाअल्लाह जैसे पाकिस्तानी अवाम ने साबित किया है कि वो इमरान खान के साथ खड़ी है और वो अपनी आज़ादी के लिए जो है वो डट कर खड़ी है, तो इंशाअल्लाह 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आखिर सरेंडर जो है वो करना पड़ेगा अवाम के सामने, क्योंकि अब अवाम की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान नहीं चलेगा। तो ये भी कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल थी। अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।